सभी को नमस्कार। गर्मियों की मौसम आते ही तरह तरह के जो फल है गर्मी के, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, उन फलों की सबसे ज्यादा मांग होती है। उसमें से एक है तरबूज। कोई ऐसा परिवार भारत में नहीं होगा कि जो उस तरबूज का उपयोग न करता हो। इसलिए इस तरबूज की जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो मांग जबरदस्त बढ़ जाती है। उस मांग बढ़ने के कारण व्यापारी लोग उनको कच्चा काट के भी लेके आ जाता है। हालांकि कई व्यापारियों का ये एक मत भी है कि कई जगह ये होता नहीं है, जहां ये पैदा नहीं होता है तो वहां ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुंचाते हैं तो उसमें समय लग जाता है। तो स्वाभाविक तौर पे हमारी मजबूरी है कि इनको पकाया जाता है तो केमिकल डाल के। लेकिन हकीकत में जो घातक केमिकल काम में लिए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में जब केमिकल काम में लिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन है, कैल्शियम कार्बाइड है या अन्य, वो ये सस्ता पड़ने के कारण वो इनका उपयोग करते हैं। इसके इतने दुष्प्रभाव होते हैं जो परिकल्पना से परे हैं। ऐसा केमिकल वाला जो तरबूज है, अगर उसकी आइडेंटिटी आप पहले ही कर लो तो आप खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप रोग मुक्त रहोगे। इस समस्या से निजात पाने के लिए तरबूज केमिकल से पका हुआ है या वैसे ही प्राकृतिक रूप से पका है, इसकी पहचान के लिए मैं आपको इतना आसान तरीका बता रहा हूं। उस तरीके से आप तुरंत पहचान लोगे। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हकीकत में इन फलों को, सब्जियों को पकाने के लिए जो केमिकल काम में लिया जाता है और अत्यधिक मात्रा में काम लिया जाता है, क्योंकि उनको रात भर के अंदर पका पकू के दूसरे दिन बेचने का होता है, ये मानसिकता रहती है। हकीकत में इन केमिकल के उपयोग के फल और सब्जियां जब खाते हैं, उनका यह प्रभाव पड़ता है जो आप सोच भी नहीं सकते। उसकी मैं एक दो झलक बता रहा हूं आपको। अभी बीच में क्राइम विभाग वालों ने 12 से 15 साल की लड़कियां को पकड़ा, तो उनकी घरवालों ने शिकायत की, वो कहीं घर से भाग गई। तो उनको लड़कियों को जब पकड़ा, 15 दिन बाद में ही पकड़ लिया था। तो पकड़ने के बाद में जब उनको पूछा कि तुम इतने दिन कैसे कहां थी, तो उनको बताया कि भाई हमको रेड लाइट एरिया, जहां धंधा करवाया जाता है वेश्यावृत्ति का, उस जगह उनको बेच दिया था। और बेचने के बाद में वहां नियमित रूप से उनको ऑक्सीटोसिन, ये केमिकल जो इन फलों में सब्जियों में काम में ले रहे, उनका प्रतिदिन उसका इंजेक्शन लगाया जाता था उन 12 और 15 साल की बच्चियों के। और केवल 15 दिन के अंदर अंदर ही उनका जो शरीर 12 और 15 साल की उम्र का दिख रहा था, थी वो उम्र में, उनका शरीर तुरंत वयस्क होने लगी, बालिक होने लगी, बालिक दिखने लगी। और केवल इसमें और 8 से 10 किलो वजन कम बढ़ गया उनका जबरदस्त रूप से, केवल 15 दिन के भीतर। अब आप समझ सकते हो इतनी तीव्र गति से इतने केमिकल ये जबरदस्त काम करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन और कैल्शियम कार्बाइड ये इतने घातक या ज्यादा मात्रा में जब करवाते हैं, अब आप समझ सकते हो कि परिकल्पना से परे एकदम। 12 साल की बच्ची 20 साल की लगने लगी 15 दिन के भीतर। तब इनके दुष्प्रभाव आप बहुत ज्यादा विजुलाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, इसकी कल्पना कर सकते हो कितने घातक होंगे ये शरीर के लिए। और एक जांच के दौरान ये भी मालूम पड़ा कि एक शोध अनुसंधान में ये आंकड़े सामने आए, इतने डरावने आंकड़े हैं जो परिकल्पना से परे है, कि जिनको ये इस टाइप की सब्जियां जो केमिकल युक्त है, फल है, ये इनका जो ज्यादा सेवन किया या दूध जो है उनका, उसमें दूध में ये मात्रा आई, ये केमिकल इतने घातक हो गए कि 20 साल की उम्र तक जिन्होंने अधिक सेवन कर लिया, 20 साल की उम्र के बाद में उनका या तो लिवर डैमेज हो गया या उनके जो नर्वस सिस्टम है पूरा ब्रेकडाउन हो गया। उनका मन मस्तिष्क दोनों काम करने के लिए बिल्कुल ही अपरिपक्व टाइप हो गए, यहाँ तक कि उनके अंदर कैंसर तक हो जाता है। ऐसे अब आप समझ सकते हो कि शरीर का ऐसा कोई अंग पीछे नहीं रहता, पेट के सारे विकार उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। नियमित तौर पर सतत उनका पेट दर्द चालू रहता है, सिर दर्द की, फेफड़ों की, आंखों की, हड्डियों की समस्या, इस तरह रूप से प्रतिदिन कुछ न कुछ उनको समस्या से ग्रसित संकेत मिलते रहते हैं। ये जांच में मालूम पड़ा। अब आप समझ सकते हो कि इसलिए पहले से इस केमिकल से सावधानी रखनी जरूरी है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, तरबूज जो है केमिकल से पका हुआ है या प्राकृतिक तौर पे, तो उसका तुरंत आप आइडेंटिटी कर लोगे। एक तरबूज का उसमें से छोटा सा टुकड़ा निकालो और किसी भी पात्र में पानी में डाल दो उसको। अगर पानी का रंग बदल रहा है तो आप मान के चलना वो केमिकल से पका हुआ, क्योंकि वो केमिकल कलर छोड़ता है, इससे पानी का रंग परिवर्तन हुआ। दूसरा आप ये कर लो कि उसको टेस्ट कर लो, तो प्राकृतिक टेस्ट में और एक बनावटी टेस्ट में आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर उसमें प्राकृतिक स्वाद आ रहा है तो उसमें कोई रसायन मिक्स नहीं है, तो एकदम प्राकृतिक तौर पे पका हुआ है। और अगर स्वाद परिवर्तन हो रहा है, आपको अलग ढंग का प्रतीत हो रहा है, तो आप मान के चलिए उसमें केमिकल से पकाया हुआ तरबूज है। तीसरा, आप ये भी एक रास्ता अपना सकते हो कि टेबल के ऊपर या ऐसी कोई मेज के ऊपर रख दीजिए, तो 2 से 3 दिनों में स्वतः उसमें से रस टपकने लग जाएगा, उसमें रस रिसने लग जाएगा। तो आप मान के चलना कि वो केमिकल से पका हुआ है तरबूज, जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। इन संकेतों से आप आसानी से पकड़ सकते हो इनको। साथ में इनके कलर का भी आपको मालूम पड़ जाता है। पूरा जब आप उसको अंदर से काटोगे तो सारा सारा जो कलर है 100% एक जैसा है। जब तो प्राकृतिक तौर पे पका हुआ है, कई जगह कलर में परिवर्तन है, तो उससे ये मालूम पड़ता है कि इसमें केमिकल का ये उपयोग किया है, उससे पकाया हुआ है।
अब आप तरबूज को टेस्ट करना हो, तुरंत आपकी दक्षता हो गई, आप उसको चेक करके ही काम में लोगे। साथ में अगर मान लो आपके शरीर के अंदर पहले से अगर मान लो विद्यमान है टॉक्सिन जहर भरा हुआ है इन केमिकल का, पूरा पूरा जो जहर है केमिकल का वो तुरंत मूत्र मार्ग से या मल मार्ग से निकाल देता है। इतना बेहतरीन आसान वर्धक जानकारी जिसको आप घर पे आसानी से कर सकते हो, वो नुस्खा बताया हुआ। इसलिए इस वीडियो का उपयोग कर लीजिए और इस पूरे शरीर का जहर जो केमिकल है शरीर के, वो केमिकल डिटॉक्स कर दीजिए इसका उपयोग करके। वैसे मैं आपको एक और निवेदन करता हूं, जितनी भी आज आप और हम जो 99% लोग जो खाद्य वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट केमिकल अंदर आता ही है, पेस्टिसाइड आता ही है। आप कहां बचोगे? इसलिए शरीर के अंदर तो जहर विद्यमान है, उसको डिटॉक्स करना अपना दायित्व है आज की परिस्थिति जन्य। इसलिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो का उपयोग कर आपके शरीर को डिटॉक्स कर दीजिए, जहर को बाहर निकाल दीजिए, केमिकल के दुष्प्रभाव को पूर्णतः एकदम बाहर निकाल दीजिए, ताकि आपके शरीर में बुढ़ापे में, आपकी जवानी में भी आपको कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, बीमारी ना घुसे और सारी पहले से ही निकल जाए तो बीमारी आएगी नहीं। आपके रिश्तेदार और आपके परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र लोग, उनको जगाने का काम मेरा नहीं है, आपका है। आपकी ड्यूटी बनती है, उनको भी जागरूक बनाइए और तरबूज में ऐसा पका हुआ या सब्जियों में केमिकल लगी हुई ना हो और उनसे, ताकि इस जहर से दूर रहे। तो आप इस वीडियो को आप सेंड कर दीजिए, उनको भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर देना ताकि आपसे प्रभावित हो लोग। ये भी पुण्य लाभ कमाने का एक रास्ता है। एक लाइक मेरे लिए।